आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, चिंतन मनन के साथ अपने ज्ञान की वृद्धि करा रहे होंगे। इसी चिंतन मनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय सादगी, संयम और मितव्ययता पर पढ़कर सुनाते हैं। चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग हम धीरे धीरे सुनकर करें। साथियों, परिवार पंचशीलों में द्वितीय स्थान है मितव्ययिता का। सीमित खर्च करने का अर्थ है अपव्यय में नष्ट होने वाली राशि को बचा लेना। बचा लेना अर्थात उतनी नई कमाई कर लेना। अर्थात जितना बचा लेंगे उतनी नई कमाई हो जाएगी आपकी। बचत ही वस्तुतः भविष्य को अधिक समुज्ज्वल बना सकने में समर्थ संपदा है। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कितना कमाता है, उसकी आमदनी कितनी है। यदि खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ा लिया गया है तो फिर पूरा किसी भी प्रकार न पड़ेगा, उल्टा कर्ज लेना पड़ेगा, अनैतिक उपार्जन पर उतारू होना पड़ेगा। यह स्थिति ऐसी है जिसे अभावग्रस्तता से भी अधिक कष्टकर कहा जा सकता है। साथियों, दुर्गुणों में अपव्यय को प्रमुखता दी गई है। उसकी अनेकानेक हानियां हैं। अपव्यय प्रायः दुर्व्यसनों में, फैशन में, ठाट बाट में, बड़प्पन जताने के लिए किए गए कामों में ही होता है। नशेबाजी, जुआ, नाच, तमाशा, मौज मजा जैसे कामों में होता है। श्रृंगार सज्जा भी इसी में आती है। लोग कीमती कपड़ों की अनेक जोड़ियां बनवाते और उनसे संदूक भरते रहते हैं। जूते कई प्रकार के पहनते हैं, उनसे भी संदूकें भरी जाती हैं। साथियों, स्त्रियों में जेवर का शौक उसी प्रकार का है। उन्हें पहनने से अस्वास्थ्यकर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है नाक, कान आदि कोमल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे अंगों को छेद कर उनमें चित्र विचित्र प्रकार के जेवर ठूस लेना। एक प्रकार से उन अंगों के प्रति अत्याचार करना है। उन अंगों के प्रति अत्याचार करना है। हाथों की उंगलियों में, कलाइयों पर, गले में, पैरों में अनेकानेक प्रकार के जेवर लदे देखे जाते हैं। उनसे हर प्रकार की हानियां ही हैं। लाभ रत्ती भर भी नहीं। उनके दबाव से अंग विकृत होते हैं। लंबी रकम उनमें फंसती है। बार बार टूट फूट होते रहने से मरम्मत में पैसा जाता है। चोर उचक्कों का डर हमेशा बना रहता है। देखने वालों की प्रसन्नता कम, कुढ़न अधिक होती है। कोई बेईमानी की कमाई कहता है तो किसी को अहंकार की गंध आती है। परिवार में न्यूनाधिकता के कारण ईर्ष्या उभरती है। इतने सब कारण जेवर बनवाने और पहनने के साथ जुड़े हुए हैं। कीमती कपड़ों की अनेकानेक जोड़ियां रखने के बारे में भी यही बात है। वे दिन बहुत पीछे छूट गए जब किसी की अमीरी देखकर लोग प्रभावित हुआ करते थे।
प्रभावित हुआ करते थे और उसे भाग्यवान बड़ा आदमी माना करते थे। अब साम्यवाद की लहर में हर किसी का मन और चिंतन दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। अमीरी जताने वाले प्रदर्शनों को सीधा चोरी का, बदमाशी का माल ठहरा दिया जाता है। ईर्ष्यालु और किसी प्रकार हड़पने का कुचक्र रचने की घात में रहने वालों की भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार की जिस प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ठाट बाट बनाया गया है, वह मिलना तो दूर, उल्टे अनेकानेक प्रकार की हैरानियां खड़ी करने वाला बन जाता है। मित्रों, घर के अन्य सदस्य भी वैसी ही शौक मौज के लिए ललचाते हैं और अपना स्तर भी कम सजीला नहीं रहने देते। उन्हें भी अपने अपने ढंग से उसी से मिलती जुलती फरमाइश पूरी करने की जनून चढ़ती है। इस प्रकार घर खर्च, हाथ खर्च आसमान छूने लगता है। इसकी पूर्ति उचित मार्ग से की गई कमाई से नहीं हो सकती। तब ऋण लेते रहने से, अनीत मार्ग अपनाने से लेकर जो कुछ कर्म कुकर्म बन पड़ता है, उसे पूरा करने से कम उनका काम नहीं चलता। इस प्रकार ऊपरी तड़क भड़क के लिए अपनी वास्तविक गरिमा को खोखली कर लिया जाता है। जिनकी आजीविका सीमित है और ठाट बाट का खर्च बढ़ा लेते हैं, उनके लिए यह कठिन पड़ता है कि लोगों की आंखों में अपनी ईमानदारी की छवि बनी रहे। हर कोई अनुमान लगाता है कि जब आमदनी सीमित बताई जाती है, तो फिर यह धनाध्यक्षों जैसा आडंबर किस प्रकार बन पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर कितनी ही सफाई देने पर भी दूसरों के गले नहीं उतरता। सज धज में एक ऐब और है कि उसे हर किसी की आंख में लाने के लिए अपना विज्ञापन आप करते हुए ऐसे लोगों के पास जाना या उन्हें बुलाना आवश्यक हो जाता है कि सस्ती वाहवाही लूटी जा सके। इस मेलजोल बढ़ाने के चक्कर में प्रायः अवांछनीय व्यक्तियों के साथ ही संगति जुड़ती है और उसमें हजार तरह के खतरे छिपे रहते हैं। रूप सौंदर्य को श्रृंगार के सहारे निहारने के बाद महिलाओं की उत्सुकता इस बात में बढ़ती है कि लोग उन्हें देखें और मन ही मन या प्रकट रूप से अपनी प्रसन्नता परक अभिव्यक्ति जताएं। ऐसे ही एक किस्सा है कि वो सुना होगा आप लोगों ने कि गांव में एक महिला ने नए कंगन बनवाए सोने के और उसकी किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने देखा भी नहीं, तो अपने घर में अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और जब लोग बाग पानी दौड़े दौड़े आए तो पानी डाल रही थी ज़बरदस्ती हाथ ऐसे ऐसे ऊपर उचका के, और किसी ने उसी बीच में कह दिया, अरे भौजाई ये कंगन तो तुम्हारे नए लग रहे हैं, सोने के हैं क्या? अरे मर गए, पूरी झोपड़ी जला दी इसी चक्कर में, तुम पहले ही देख लेते कंगन। तो साथियों ऐसे ही कुछ होता है कि पहले सजते हैं, संवरते हैं और श्रृंगार करते हैं, जेवरों से लदते हैं
और फिर इस चक्कर में रहते हैं कि कोई हमारी संपन्नता को देखे और तारीफ करे। फेसबुक आजकल इसका बड़ा बढ़िया माध्यम है। फोटो डाल देंगे, बढ़िया चीज़ डाल देंगे, लाइक आएंगे जब 100, 200, 500, तब प्रसन्नता होती है कि हाँ साहब हम भी कुछ हैं। साथियों, इस रूप सौंदर्य को श्रृंगार के सहारे निहारने के बाद महिलाओं की उत्सुकता इस बात में बढ़ती है कि लोग उन्हें देखें और मन ही मन या प्रकट रूप से अपनी प्रसन्नता परक अभिव्यक्ति जताएं। यही वह चारा है, यही वह चारा है जिसमें मछुए और बहेलिए मछलियों और चिड़ियों को फंसाकर उनकी दुर्गति करते हैं। चतुर मालिक अपने नौकरों पर बारीकी से नजर रखते हैं कि वे अधिक खर्चीले ठाट बाट बनाने वाले तो नहीं। यदि हैं तो वे सोचते हैं कि इस अनावश्यक खर्च की पूर्ति अपने ही कारोबार से कहीं चोरी चालाकी करके की जा रही होगी। उन्हें संदेह और दृष्टि से देखा जाता है, समय आते ही उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। अन्यत्र भी कहीं नौकरी ढूंढने पर उनका ठाट बाट ही सफलता नहीं मिलने देता। इस कुचक्र में उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है। लड़कियों को गुंडों की कुदृष्टि का शिकार बनने में बहुधा यही कारण प्रधान होता है। मित्रों, साथ ही यह आदत एक और दुर्गुण न्योत बुलाती है कि ऐसा कोई शारीरिक श्रम न किया जाए जिससे कपड़े हाथ गीले होते हो। तनिक तनिक सी बात के लिए नौकरों की दरकार होती है। बड़े आदमी मेहनत नहीं करते, यह आम मान्यता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सज धज वालों को कहाँ श्रम करने में, सज धज वालों को कड़ा श्रम करने में अपनी बेइज्जती मालूम होती है, अपनी बेइज्जती मालूम देती है। वे प्रायः उससे बचते ही रहते हैं। स्पष्ट है मित्रों, स्पष्ट है कि बिना कड़े परिश्रम किए न तो कोई स्वस्थ रह सकता है, न प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों से उसको वंचित किए रहना कोई समझदारी की बात नहीं है। सादगी सज्जनता की निशानी है। सादगी सज्जनता की निशानी है। उससे नम्रता और शालीनता झलकती है, जिससे किसी के सौजन्य का सहज पता चलता है। नैतिकता और सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने बढ़ चढ़कर सफलता पाई और प्रतिष्ठा अर्जित की, उनमें से अधिकांश की वेशभूषा सादगी से भरी रही है। जनसाधारण के साथ एकता बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ एक रूपता का भी यथासंभव प्रयत्न किया जाए। अपने देश में अधिकांश जनसाधारण को गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करना पड़ता है। उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने वालों को उन्हीं जैसा रहन सहन रखना चाहिए। तड़क भड़क से वे आश्चर्यचकित भर होते हैं, उन्हें कुछ अजीब होने जैसी दृष्टि से देखते हैं, पर यह अनुभव नहीं करते कि वह हमारी स्थिति को समझा होगा, हमारे दुख दर्द में सम्मिलित होने का मन रखता होगा। इस स्थिति के रहते उनका मन जीतना और सहयोग अर्जित करना कदाचित ही कहीं देख पड़ता होगा। प्रसिद्ध है साथियों, प्रसिद्ध है, गांधी जी औसत भारतीय नागरिक की तरह अपना निर्वाह करते थे। वे सदा 3rd क्लास के डिब्बे में सफर करते थे। आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। चटाई पर बैठते और सोते थे।
रसोई घर के कामों में हाथ बटाते थे, इस पर भी वे देश का, सत्याग्रह का, अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। सस्ता रहन सहन रखने से उन्हें किसी बात की, किसी काम में कहीं अड़चन नहीं पड़ती थी। घटिया रहन सहन रखने पर भी उन्हें उनके व्यक्तित्व को कहीं भी घटिया होने की कल्पना नहीं की गई। सादगी के साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है तो वह अपने आप में एक फैशन बन जाती है। ऐसी फैशन जिसका विचारशील वर्ग पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। खादी को गांधी जी ने इसलिए भी राष्ट्रीय प्रधान घोषित किया था कि उसे पहनने वाला अपने साथ सात्विकता, सादगी और शालीनता जुड़ी हुई अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी को काम मिलने, गरीबों की सहायता बन पड़ने जैसे उसमें गौड़ लाभ भी अनेकों जुड़े हुए थे। सादगी अपनाने से निर्धन भी कुछ बचत करते रह सकते हैं, जो आड़े समय में अपने या दूसरों के काम आ सकती है। बचत से ही पुण्य परमार्थ जुटाया जा सकता है। अपने को अधिक स्वस्थ, सुविकसित एवं समन्वित बनाने का साधन जुटाया जा सकता है। बचत को नित्य निर्वाह व्यय का एक अविच्छिन्न अंग मानकर चलना चाहिए। साथियों, इससे निश्चिंतता रहती और पीठ भारी बनी रहती है। उस आधार पर कोई बड़ा काम किया जा सकता है, किसी बड़ी विपत्ति से निपटा जा सकता है। आश्रितों को समुन्नत एवं स्वावलंबी बनाने में यह बचत ही काम देती है। इसे बैंक में जमा करते रहा जाए तो यह कुछ ही वर्षों में मूलधन को दोगुना चौगुना कर देती है। सादगी की एक विशेषता यह है कि साज समार से जो समय लगता है उसकी पूरी तरह बचत हो जाती है। इस समय को अपनी ज्ञान वृद्धि में, स्वास्थ्य वृद्धि में, अनुभव प्राप्ति में, सेवा साधना में लगाया जा सकता है और उसके बदले बहुत कुछ पाया जा सकता है। दर्शक उससे प्रभावित होते हैं और उसे सहज ही कोई आदर्शवादी मान लेते हैं, अपेक्षाकृत अधिक विश्वास करते हैं, अधिक प्रमाणित मानते हैं और अधिक सहयोग देते हैं। यह इतना बड़ा लाभ है जिसे किसी सज धज करते रहने पर भी नहीं पाया जा सकता। खर्च में कटौती और प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि का दोहरा लाभ होता है जिसे हर किसी को उठाना ही चाहिए। साथियों, मितव्ययता अलग बात है और कंजूसी, कृपणता दूसरी। आवश्यक कामों में भी कृपणता के वशीभूत होकर कटौती की जाती रहती है और संचय को बढ़ाया जाता रहता है। ऐसी बचत तो फिजूल खर्ची से भी बुरी है। धन का सदुपयोग इसी में है कि उसे उपयोगी कामों में लगते रहने के उपरांत भी जो बच पड़े उसकी बचत की जाए। उपयोगी कामों को रोक कर की गई बचत तो अपनी प्रगति रोकती है। उपयोगी कामों को रोक कर की गई बचत तो अपनी प्रगति रोकती है और दूसरों की दृष्टि में उपहासास्पद बनाती है। मित्रों, बचत एक प्रकार का संयम है, जैसे इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम के चारों, जिसमें चारों पक्ष आते हैं। घड़े के पैने में एक छोटा सा छेद हो जाने पर भी
उसका सारा पानी नीचे बहकर समाप्त हो जाता है। असंयम के छिद्र ऐसे हैं कि उसे जहाँ भी स्थान मिलेगा वहीं अनर्थ खड़ा होगा। इंद्रिय संयम, इंद्रिय असंयम मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति को खोखला बनाता है। आर्थिक संयम से मनुष्य दरिद्र और बेईमान बनता है। समय में असंयम बरतने पर कोई आलसी प्रमादी ही बन सकता है। अनगढ़ विचारों से शेख चिल्ली बनने या बेसिर पैर की उड़ाने उड़ते रहने का अभ्यास बनता है। ये चारों ही संयम मनुष्य को हर दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। वहां उनका संयम दीन दुर्बल बनाकर रहता है। साथियों, सादगी और संयम प्रकारांतर से एक ही हैं, एक ही हैं। सादगी प्रत्यक्ष होती है और संयम परोक्ष, पर दोनों एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ओम शांति शांति शांति। अगले वीडियो में आपको शिष्टता की उपयोगी रीत नीति पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम।